अनुष्का कि मुझे यहाँ आने का अवसर दिया आप लोगों ने। अभी थोड़ी मैं घबराहट सी हो रही है मुझे, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ फिर बोलती हूँ। तो सबसे पहले मेरा नाम आरती चिट्टजवार है, मैं यहीं से बिलोंग करती हूँ और मैं व्यवसायी महिला हूँ। तो समय कम होता है तो जितना भी समय मिल पाता है उसमें अपना कुछ समय का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसलिए मैं कविताएं लिखती हूँ। तो मैं मेरी ही लिखी हुई कुछ कविताएं कहना चाहूँगी, जिसमें से हम देखते हैं कि जीवन का जो सफ़र है वो बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि ट्रेन में एक आपातकालीन खिड़की दी जाती है हमें अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए, या जब कोई बहुत ज़्यादा ट्रेन में कुछ खतरनाक कुछ घटना हो जाती है तो एक आपातकालीन खिड़की होती है जहाँ से हम आसानी से निकल सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ हम भी चाहते हैं कि हमारी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हो। जीवन के सफ़र में चाहिए एक आपातकालीन खिड़की, जीवन के सफ़र में चाहिए एक आपातकालीन खिड़की, जब मुश्किलों का दौर हो और समय ज़रा कमज़ोर हो, जब हालात बिगड़ते जाएं मन कहीं और भागना चाहे तब चाहिए एक आपातकालीन खिड़की। जाना चाहें कहीं और पर रास्ता नज़र ना आए, कहीं खाई तो कहीं कुआं नज़र आए, जब बढ़ती हुई पीड़ा हो जाए असहनीय, उस दर्द के समाधान के लिए चाहिए एक आपातकालीन खिड़की। हर वक्त हृदय पटल पर कोहराम सा मचा हो, जब मन और मस्तिष्क दोनों का भी साथ ना हो, तब चारों तरफ बस अंधकार और सन्नाटा सा छाए और मन पंछी बनकर उड़ान भरना चाहे, तब चाहिए बस एक आपातकालीन खिड़की। अब जैसा कि है, आजकल लोग सुंदरता को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। लोग चेहरा देखकर ही अंदाज़ा लगाते हैं कि मतलब अगर ये व्यक्ति सुंदर है तो इसमें कुछ खासियत होगी, पर ऐसा नहीं है। हर सुंदर चेहरा बहुत सारी खूबसूरती लिए हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस पर मैंने लिखा है कुछ लोग रंग पर तो कुछ रूप पर सवाल करते हैं, क्यों लोग ऐसा देखकर कुरूपता पर बवाल करते हैं, ऐसे ही लोग किसी व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। देखना है तो फितरत भी देखिए, कभी कभी सादगी तो कभी अदायगी भी देखिए। क्यों रंग और रूप से ही तुलना हो रही, कभी किसी के काम को नवाजिए तो कभी किसी के गुणों को टटोलिए। सुंदरता को एक नई परिभाषा तो दीजिए, थोड़ा समय निकाल कर कभी आप देखें आईना, कभी जो आईना आपको निहार ले। हम खास हैं सबसे एक बार ये सोचकर बस जहन में अपने झांकिए कि सुंदरता को एक नई परिभाषा तो दीजिए। थैंक यू। कुछ क्षणिकाएँ हैं जो मैं कहना चाहूँगी। ज़िंदगी के सफ़र में कोई साथ देता नहीं, ज़िंदगी के सफ़र में हर कदम कोई साथ चलता नहीं। अब अकेला चलना सीख ले, कोई हर वक्त तेरे साथ रहता नहीं। अब अकेला चलना सीख ले, हर वक्त कोई तेरे साथ रहता नहीं। मैं माँ के लिए कुछ शब्द कहना चाहूँगी। ईश्वर ने सृष्टि की कल्पना की होगी, जब ईश्वर ने सृष्टि की कल्पना की होगी, सबसे पहले उसने माँ की तस्वीर बनाई होगी। जब ईश्वर ने सृष्टि की कल्पना की होगी, सबसे पहले उसने माँ की तस्वीर बनाई होगी। उसकी कल्पना की सुंदरता, माँ का आंचल, माँ का काजल, शिशु के लिए सुरक्षित माँ की कोख नजर आई होगी, शिशु के लिए सुरक्षित माँ की कोख नजर आई होगी। धन्यवाद। कभी कभी ऐसा होता है जब हम लिखते हैं तो हम लिखना बहुत कुछ चाहते हैं पर हमें समझ नहीं आता कि हम क्या लिखें। मन में विचार भी आते हैं पर उनको अक्षरों का, शब्दों का, भावनाओं को हम व्यक्त नहीं कर पाते। तो उसी पर मैंने लिखा है,
हाल दिल कागज़ पर उकेरने से पहले क्या लिखूं, हाल दिल कागज़ पर उकेरने से पहले मैं क्या लिखूं, मैं सोचती हूँ क्या लिखूं क्या लिखूं। दर्द लिखूं, खुशी लिखूं, हादसे लिखूं या बवाल लिखूं, कागज़ पर ज़िंदगी के कुछ पुराने सवालों के जवाब लिखूं या फिर नए सवाल लिखूं। कुछ किस्से, कुछ कहानी, कुछ कविता या पहेली लिखूं, वक्त की नज़ाकत है वो लिखूं या कुछ नज़ाकत भरी गज़ल लिखूं। थैंक यू। एक और है, जैसा कि हम चाहते हैं नव प्रभात हो, मतलब अब ये दिसंबर बीत रहा है तो जनवरी में जो प्रवेश करें तो उसके लिए कुछ अच्छी सोच बनाकर चले। श्यामल निशा चीरता दिनकर, श्यामल निशा चीरता दिनकर, रज विहीन किरणों को खुलकर, हो प्रभात अधरों पर खुलकर, हो प्रभात अधरों पर खुलकर, नील व्योम भानु प्रभाव में, नील व्योम भानु प्रभाव में रक्त वर्ण घोल रहा है। क्षितिज धरा को चूम कर कहता अंबर झूम रहा है। पंछियों के स्वर ताल से मार्ग मार्ग भी गूंज रहा है। श्वेत शुभ्र युगल हंस, श्वेत शुभ्र युगल हंस पुलकित प्रसून डोल रहा है। हरित भरित खेतों में मन मदिरा का रस घोल रहा है। हीर कणी तृण तृण सजाकर दर्पण वसुंधरा का बोल रहा है। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा, शंखनाद अजान और गुरबाणी कहते प्रभात बोल रहा है। उठो प्रभात बोल रहा है। थैंक यू। एक मैं भ्रूण हत्या पर कहना चाहूँगी। भ्रूण हत्या पर मैं बोलना चाहूँगी। माँ मुझे भी आने दो ना, पढ़ने दो ना कोख में तुम्हारी। माँ मुझे भी आने दो ना, पढ़ने दो ना कोख में तुम्हारी। मैं भी हंसकर खेलूँगी माँ गोद में तुम्हारी। मैं भी हंसकर खेलूँगी माँ गोद में तुम्हारी। आंचल में मुझको छिपाकर आँख मिचोली खेल लेना। आंचल में मुझको छिपाकर आँख मिचोली खेल लेना। दूध पिलाना अपना माँ मुझे भी बढ़ने देना। चाह मेरी है, चाह मेरी है तुमको माँ बुलाने की। लोरी गाकर मीठी मीठी थपकी देकर सुलाना माँ। क्या बेटे से होगा घर रोशन, क्या बेटे से होगा घर रोशन। मैं भी बोझ नहीं हूँ माँ। 3 माह तो बीत चुके हैं, 6 और गुजरने देना। 3 माह तो बीत चुके हैं, 6 और गुजरने देना। कितना सुख मिलता है माँ कोख में तुम्हारे, कितना सुख मिलता है माँ कोख में तुम्हारे। चुपके चुपके ही सही पर मुझे भी बढ़ने देना। मंद मंद मुस्काती हूँ मैं संग में तुम्हारे, मंद मंद मुस्काती हूँ मैं संग में तुम्हारे। पर बाहर आने से डरती हूँ माँ कोख से तुम्हारे। बाहर बैठे भूखे भेड़िए, बाहर बैठे भूखे भेड़िए नोच रहे हैं खाल। डरती हूँ कभी कभी कैसे रखोगी मेरा ख्याल। अब न डरूंगी, पर अब न डरूंगी, खूब पढ़ूंगी, अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। बस कोख में तुम्हारी मुझे यूं ही पलने देना माँ, यूं ही पलने देना। और बोल सकते हैं? हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है अगर हो गया।